हम तो चाणक्य की संतान है बेटा, हमसे क्या पंगा लेंगे ये लोग। हम तो सिखा चक्रव्यूह में ऐसा फंसाएंगे इनको पता नहीं लगेगा क्या हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्षमा कीजिए, सच्चाई आपको बताता हूँ, बिकॉज़ आई टॉक टू मेनी पीपल। और बेटा वो जो नूर खान एयरबेस है जिसकी हम बात करते हैं, सच्चाई ये है कि आपकी मिसाइल इतने 100 किलोमीटर दूर से एयर कंडीशनिंग वेंट के अंदर गई, क्योंकि वो पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। अमेरिकन कंपनी ने बनाया जी, जिन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए उसका बंकर बनाया। सेम पीपल, 700 लोग उस कमरे में थे, बिकॉज ऊपर भी कंक्रीट, नीचे भी कंक्रीट, दीवारें कंक्रीट। 700 के 700 जो सिपाही थे जो मर गए, इंस्टेंट एविसरेशन, इंस्टेंट वेपराइजेशन, धुआं बन गए। तो उनके परिवारों ने कहा कि भाई उनको दफनाना है, तो बताया गया कि यू कांट, आपको पता नहीं किसका कलेजा है, किसका सार है, किसके बाल है, किसकी आंख, सब खत्म हो गए। तो वहीं पे दफना दिया उनको, बुलडोजर चला के। क्या नूर खान बेस पर इंडियन हमले के बाद रेडिएशन लीक हुआ? मेरा मानना है कि रेडिएशन लीक हुआ है, इसीलिए तो मैं यही कहता हूँ ना, दलेर मेहंदी का गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ओ पंगा ना लेना, ओ पंगा ना लेना। और डरने की क्या बात है, ये तो अब शुरुआत है। क्या बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है इस देश की। 80 साल हुए हैं, 80 से भी कम है। अगले से अगले साल 80 साल हो जाएंगे। हमने राज किया था, पैसा खत्म हो गया, ताकत खत्म हो गई, अक्कड़ नहीं गई अभी तक। और यहाँ तक कि वी आर साइनिंग दिस ट्रेड डील विद इंडिया। अब तो पूरा भारत हमारा मार्केट। और टाइगर, तेरे पास है क्या जो तू मुझे बेचेगा? कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? 200 टन हमारा सोना पिछले साल बैंक ऑफ इंग्लैंड से हम लेके आए थे। 30 साल से वहां रखा हुआ था। जब हमने सोना गिरवी रखा था, हमको फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी 90 या 91 में। भारत सरकार के पास 1000 टन से कम सोना, 1000 टन से कम। और हमारी बेटियों के पास, आपकी तरफ देख के कह रहा हूँ, 25,000 टन से ज्यादा सोना। ये माँ है, माँ के साथ गद्दारी नहीं होती बेटा। लोग आपको प्राइम मिनिस्टर का चमचा भी बोलते हैं। मैं चमचा नहीं हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है। खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स हैं, जो सबसे पहले खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं। देश के लिए बहुत लंबे समय तक, 50 साल से ज़्यादा समय तक डिप्लोमेसी करते रहे हैं। 6 देशों में राजदूत रहे हैं। अभी भी कई अफ्रीकी देशों में सलाहकार हैं। लेह और कारगिल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं सलाहकार के तौर पर। और इनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा की। सर, ये बहुत बहुत आपका स्वागत है और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज हमारे साथ आप हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस भारत माँ के साधारण बेटे को इस लायक समझा कि आपके शानदार चैनल पर आपने उसे मौका दिया है बातचीत करने का। आज मैं सुनूंगा, आप बोलेंगे, आपसे सीखूंगा। नहीं सर, आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। आपका बड़ापन है कि आपने मुझे बुलाया है और आज खुल के बात करेंगे। जो चाहे पूछिए और मैं जवाब नहीं दूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले एक चीज बेटा आपको बताना चाहता हूँ। मैं आई बिगिन? जी। तो मैं अपना परिचय खुद दे देता हूँ। मेरा नाम दीपक वोरा है, भारत का राजदूत हूँ। जैसा आपने बताया, अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, वहाँ की सरकारों का, कारगिल और लेह में। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में एंड कंटिन्यूइंग। मेरी उम्र 74 साल की है। उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़ा और समय मिलेगा माँ भारती की सेवा करने का, तो ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। अभी मैं लेह से लौटा हूँ। 3 दिन तक वहाँ का हवाई अड्डा बंद था, बारिश हो रही थी, बाढ़ आई थी। नो फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ, नो फ्लाइट्स कमिंग बैक। तो मुझे एयर इंडिया, नॉर्मली आई ट्रैवल एयर इंडिया द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। एयर इंडिया से गया, एयर इंडिया से आ रहा था 3 दिन तक। और वो 3 दिन अच्छा था। जहाँ मैं बैठा था, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, और साथ में मेरे पड़ोसी कौन थे? हिज होलीनेस द दलाई लामा। और 3 दिन उसी जगह पर, उनके चरणों में, उनके द फ्रेग्रेंस फ्रॉम हिम, वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो बेटा, दिल्ली में भी एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर है जी। And since my father being a Pathan from Ghazni, my mother related to a Sikh family, अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त पर मेरी माँ बुद्धिस्ट बन गई थी, चांटिंग करती थी। तो ये वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर जो देश की राजधानी में, आप जानती हैं कहाँ है, ईस्ट ऑफ कैलाश में, इन दिल्ली। सो आई एम द प्रेसिडेंट। और हमारे संस्थापक एक जापानीज भिक्षुक हैं, ग्योमियो नाकामुरा, और उन्होंने लेह में शांति स्तूपा भी बनाया है। तो उनकी तरफ से
सर, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर, ये आपके लिए, आप इसको पहन लीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज विद ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज होलीनेस। Thank you इसको so much. रखिएगा। और फिर अगर आपको चिड़ियों में दिलचस्पी है, here's a book written by an army officer. It's on Indian birds. ये Oh, आप wow. अपने लिए ये भी स्वीकार करिए Thank मेरी you so तरफ much. से। Thank you so तरह much. तरह की, आपको पता भी नहीं लगेगा इतनी चिड़ियाँ होती हैं, इतनी प्रकार की भारत के अंदर। बट इफ यू हैव अ किड हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, ये आप दिखाइए उनको। जरूर जरूर, ये आपके लिए है मेरी तरफ से। बहुत So, ही अब जो मैं बता रहा था कि when I travel across India, मैं अभी 3 करोड़ यंग एंड नॉट सो यंग लोगों से बात कर चुका हूँ। हम लोगों का अपना एक एंटरप्राइज है, इनिशिएटिव है, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्म इंडिया। सच्चाई क्या है, अफसाना क्या है, हम उसकी बात करते हैं। Now, I'm an economist. I read English in college. मैं सेंट स्टीवंस कॉलेज में पढ़ा हूँ। Read English and economics. And then I've specialized in regression analysis. वो बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। आप देखते हैं वेरिएबल क्या है, इनवेरिएबल क्या हिलता है, क्या नहीं हिलता है, फिर आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। So on that basis we'll talk about how I see India. सो आप जब रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हालांकि इंडिया में विकास दर ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, लेकिन जब यूएस राष्ट्रपति कहते हैं कि डेड इकॉनमी है, तो हम उसका कैसे जवाब दें? उसका सीधी सी बात है, मैकडोनल्ड ट्रम्प की बात कर रही है जी, जी। ना, डॉलर ट्रम्प, क्या नाम है उसका? डोनाल्ड ट्रम्प। नॉट मैकडोनल्ड ट्रम्प। अच्छा, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, बुढ़ा हो गया, भूल जाता हूँ। वो उसने, पता है, उसके डॉक्टर ने बताया कि उनका जो दिमाग है वो छुट्टी पे गया हुआ है, ओ, इसलिए ये चीज़ें कहते हैं, वेकेशन पे है। ही इज एन अमेजिंग फेलो, नार्सिसिस्ट की नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, जिसे नरगिसी कहते हैं। भाई मैं हूँ शहनशाह दुनिया का, मेरे सामने झुको। और टाइगर तो 140 करोड़ लोगों से बात कर रहा है, तो होता कौन है? एंड ये भारत झुकता नहीं है, ये इंडिया नहीं है बेटा, ये भारत बहादुर है, नॉट इनडिसाइसिव इंडिया। मेरी ताकत समझो। आज मैं बताऊंगा इसके बारे में, आपसे बातचीत करूंगा। जो कहता है डेड इकोनॉमी, 7.8% Q1, अप्रैल मई जून में हम ग्रो किया। और इस बार आप देखिएगा Q2, दैट मीन जुलाई अगस्त सितंबर, अभी फिगर्स आ जाएंगे विद इन अ मंथ और सो, विल प्रॉब्ली ग्रो बाय 8.5%। जो बढ़ते जा रहे हैं। लुक एट द अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में दौड़ा आ रहा है। दुनिया में तो अस्थिरता है, ये है, वो है, पैसा आ रहा है। इंडियन डायस्पोरा, लार्जेस्ट एवर रेमिटेंसेज आर लाइकली टू कम दिस ईयर। 130-40 बिलियन में 9 शून्य होते हैं। क्यों भाई, क्यों पैसा लगा रहे हैं भारत में, क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा है। कैपिटल इज अ कावर्ड। पैसा जो है ना, डरपोक है, वहीं जाएगा जहां वो सुरक्षित हो, नहीं तो कहीं नहीं जाएगा। सो भारत में सुरक्षित है, एंड इट्स कमिंग हियर एंड दे गेट अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर ये जो सैंक्शंस लगाए हैं, लगाने दो, ट्रम्प ये ने- कस्टम्स ड्यूटीज जो लगाई हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उसकी ईगो इशू है। यस, मैं उस पर भी बात भी करना चाहती कहते हैं कि बड़ी ईगो है कि हम लोग कनाडा से वापस आ रहे थे G7 की जी, मीटिंग से, जी, तो जून इसने में। जून में, तो इसने फ़ोन किया। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब फ़ोन पे बातचीत होती है दो नेताओं की, बड़ा मज़ेदार सिस्टम है। आई हैव डन इट ऑल माई लाइफ एज अ डिप्लोमैट एंड पर्टिकुलरली एज एन एम्बेसडर। साथ बैठे हैं आप अपने लीडर के साथ, तो किसी और का फ़ोन आता है, वो डायरेक्टली फ़ोन नहीं करेगा, उसका चमचा फ़ोन करेगा, मेरे जैसे चमचे को, और बोलेगा कि भाई आपके साहब कहाँ हैं? मैंने कहा साहब मेरे यहाँ बैठे हैं। कौन बात करें? जी मेरे साहब बात करना चाहते हैं। अच्छा, अपने साहब को लाइन पे लाओ। नहीं, पहले आप अपने साहब को लाइन पे लाओ। ये भी तो ईगो होती है ना। तो फिर हम कहते हैं अच्छा साइमल्टेनियसली तो बात करेंगे, एंड देन अ डिसीजन इज मेड। अब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, हु बाय द वे, ये मैं दिल से कह रहा हूँ बेटा, विष्णु का अवतार है मेरे लिए। मे ही लिव फॉरएवर, इंडिया नीड्स हिम। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप आइए, और पीएम साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट थैंक यू वेरी मच, हम मिलेंगे जब आप क्वाड मीटिंग के लिए आएंगे देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन अभी मुझे क्रोएशिया जाना है, उसके बाद कुछ और कमिटमेंट मिलेंगे। मुझे जो लोग सुन रहे थे ये कॉन्वर्सेशन, मेरे मित्र, उन्होंने कहा उसको तो आग लगी होगी। हाउ कम, मैं तो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स हूँ, हाउ कम भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास दूसरा शेड्यूल है। भाई अमेरिका का राष्ट्रपति बुला रहा है तो भगवान भी नीचे दौड़ा आएगा, ये क्या हो गया? वेल, भारत का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा बिकॉज ही हैज़ अदर अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा कि हम आपसे मुलाकात करेंगे क्वाड समिट में जब आप आएंगे। आई थिंक दैट हर्ट हिम अ लॉट। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब उसकी मैं, क्षमा कीजिए, सच्चाई आपको बताता हूँ।
because I've talked to many people and I was marginally involved briefing various countries. क्या होता है कि आतंकी हमला होता है पहलगाम में और 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिट जाता है। मैं माफी चाहता हूं भारत की हर बेटी से। आपका सिंदूर हम नहीं बचा पाए, लेकिन बदला लिया हमने, मिटा दिया उन लोगों को। और फिर ये नाम ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया था कि अब जो करना है करिए। और किसी कहे कि हमने एकदम से ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया था, दिस इज नॉट ट्रू। वी हैड बीन प्लानिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने हमला किया उनके आतंकी ठिकानों पर और उनको बोला कि हमने किसी मिलिट्री या सिविल इंस्टॉलेशन को नहीं मारा, विच इज अ फैक्ट। तो आप लोग जरा शांत हो जाइए। वो बोले अरे अब देखो हम क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हम कुछ ही घंटों में जवाब देंगे। तो बेवकूफ़ हो, बता भी रहे हो कि जवाब देने वाले हो, बुद्धि तो उनकी भी नहीं है। फिर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हमने बर्बाद कर दिया उनके अटैक को। फिर हमने कहा ये बात है, अब मुझे देख। और बेटा वो जो नूर खान एयरबेस है जिसकी हम बात करते हैं, सच्चाई ये है कि आपकी मिसाइल इतने 100 किलोमीटर दूर से एयर कंडीशनिंग वेंट के अंदर गई, क्योंकि वो पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, अमेरिकन कंपनी ने बनाया जी, जिन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए उसका बंकर बनाया, सेम पीपल। तो आतंकिस्तान जो देश है उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, वो बड़ा छाती फुला के देखो जी हम तो यहाँ से जंग लड़ेंगे एटसेट्रा, सैटेलाइट लिंक ये वो, हमने सब ध्वस्त किया। और एयर कंडीशनिंग वेंट के अंदर से जब स्लाइड गई, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वाज टोल्ड, 700 लोग उस कमरे में थे, बिकॉज ऊपर भी कंक्रीट, नीचे भी कंक्रीट, दीवारें कंक्रीट की, सिर्फ एयर कंडीशन, सांस तो लेना है। 700 के 700। और फिर जो पाकिस्तानी थे वो 700 में से टर्क्स, चाइनीज, अमेरिकन्स भी उसमें मौजूद थे। और फिर पूछा गया कि क्षमा कीजिएगा कौन इस वक्त मुझे फोन कर रहा है, इसको इससे बाद में बात करूंगा। माई सिक्योरिटी फेलो सिंह आप ठीक ठाक हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, यू लुक क्वाइट हार्मलेस। तो फिर क्या हुआ, जब वो अंदर गया, फिर पाकिस्तानी जो सिपाही थे जो मर गए, इंस्टेंट एविसरेशन, इंस्टेंट वेपराइजेशन, धुआं बन गए एकदम से। तो उनके परिवार ने कहा कि भाई उनको दफनाना है। तो बताया गया कि यू कांट, आपको पता नहीं किसका कलेजा है, किसका सार है, किसके बाल है, किसकी आँख, सब खत्म हो गया। तो वहीं पे दफना दिया उनको बुलडोजर चला के। और वहाँ फिर एक यूएस प्लेन भी आया था। यूएस प्लेन आया था देखने कि रेडियो एक्टिव लीक हुई है कि नहीं। 1 जनवरी को हम एक्सचेंज करते हैं हर साल आतंकिस्तान के, भाई ये मेरे न्यूक्लियर ठिकाना, सिविल, मिलिट्री तो कोई बताएगा नहीं, ये उसका सिविल है, तो यहाँ पर हमला तू मत करियो, मैं नहीं करूँगा, कुछ उससे रेडिएशन हो सकती है। बट वॉट दे हैड डन, बेईमानी, बेवफाई तो उनकी नस नस में है। तो उन्होंने हमको बताया नहीं था कि उन्होंने एक रिएक्टर यहाँ लगा रखा है नूर खान एयरबेस। अनलेस यू टेल मी आई वोंट नो, एंड वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो वो जो रिएक्टर था उसका कोर जो फुकुशिमा में हुआ था, जो चेरनोबिल में हुआ था बहुत साल पहले, यूक्रेन में जब मैं पोस्टेड उस एरिया में था, तो उस वक्त बेटा क्या हुआ था कि उसका मेल्ट डाउन हो जाता है और फिर रेडिएशन आने की संभावना होती है। तो यहाँ पर भी क्या नूर खान बेस पर इंडियन हमले के बाद रेडिएशन लीक हुआ क्या? यू नो, अब इसकी 2 ओपिनियंस हैं। अमेरिकन प्लेन जो आया था डिटेक्ट करने के लिए, और वहाँ पे ये भी सही है कि अमेरिका के कुछ न्यूक्लियर हथियार बॉम्ब्स पड़े हुए थे फ्रॉम सोवियत संघ का टाइम, और वो वहाँ संभाल के रखे हुए थे उन्होंने कि भाई ज़रूरत पड़ी कभी रूस को ठोकने की तो यहाँ से, क्योंकि अगर हम अमेरिका से मिसाइल लॉन्च करेंगे तो टाइम लगता है, अटलांटिक जियोग्राफी के हिसाब से, एग्जैक्टली अटलांटिक सागर को, पूरा महासागर को पार करना है, यहाँ से एकदम से चला जाएगा। सो दिस इज़ नॉर्मल। तो मेरा मानना है कि रेडिएशन लीक हुआ है, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का डायरेक्टर जनरल कभी कहता हुआ है, कभी कहता नहीं हुआ, ये हुआ है, ये हुआ है, ही इज़ ऑल्सो अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। माई ओन फीलिंग इज, फिर टर्किश जहाज़ आके वो न्यूक्लियर एसेट्स वहाँ से उठा के ले गया, और हमने कहा कि भाई ये यहाँ पे क्यों लैंड कर रहा है? ओ जी वो प्लेन में कुछ खराबी थी तो यहाँ लैंड, खाली क्यों आया? हाँ जी वो बस वो पायलट जी ऐसे ही ऐश कर रहा था, यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस दे टॉक्ड। बट द फैक्ट इज दैट देयर वाज सब्सटैंशियल डैमेज, और वो एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहाँ पे बैठते रहे बड़ी छाती फुला के, अजी यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, वो घमंड उनका चूर हो गया। अब तो उनके प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि हम लोग अटैक करने वाले थे सुबह 4 बजे फजर पूजा के बाद, भारतीयों ने तो पहले ही अटैक कर दिया।
सो ये चीज़ें अब हल्के हल्के, अभी तो आप रुकिएगा 2-3 साल में कोई किताब लिखेगा इसके बारे में, देन यू विल नो व्हाट द ट्रूथ इज़। पर जो मुझे बताया गया, माय ओन ग्रुप, जिसमें डिप्लोमेट्स हैं दुनिया भर के, एम्बेसडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे आउटस्टैंडिंग पीपल, उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, बाकी सब एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक वाले हैं, उन्होंने कहा कि देयर वाज मैसिव डैमेज और पाकिस्तान के कई जहाज ऑन द ग्राउंड उड़ा दिए थे। और वो तो अगर आप मैप्स भी देखें या उनकी प्री एंड पोस्ट इमेजेस देखें तो वो बहुत साफ जाहिर होता है। अब कोई देखना नहीं चाहता, वो अलग बात है। तो इसमें भी ट्रम्प नाराज हो गया। अब बात ये हुई कि जब हमने ठोका तो उन्होंने अंकल मैकडोनल्ड को फ़ोन किया, अंकल बचाओ, भारतीय बहुत मार रहे हैं। तो उसने फिर अपने वाइस प्रेसिडेंट से बोला कि आप जेडी वैंस साहब, क्या भारत के प्रधानमंत्री से बात करिए। तो शायद उन्होंने फ़ोन किया, तो हमने कहा, कहने लगा कि पाकिस्तान आपसे हमला करेगा, बदला लेगा। तो हमने कहा ठीक है, लेगा तो हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। इतनी बात हुई है। फिर उधर से उसने मेरा ख्याल फ़ोन किया होगा पाकिस्तानी, या उन्होंने फ़ोन किया होगा कि साहब आपने तो हिंदुस्तानियों से बात की है, क्या कह रहे हैं। उसने कहा होगा कि तुमने जो करना है करो, हम जो करना है करेंगे। अरे सर प्लीज़ बचा लो हमें, बचा लो हमें। फिर क्या हुआ, हमने उनसे कहा, जब उनके विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से बात की, कि वो लोग क्यों नहीं हमसे कहते युद्ध विराम के लिए, आप कौन होते हो बीच में। वी डोंट एक्सेप्ट मध्यस्थता। और ये स्टैंड तो बहुत पुराना स्टैंड है इंडिया इनको का। पता है। तो फिर क्या हुआ कि उनका फिर फ़ोन आया उनकी तरफ से, भाई बहुत पीटा आपने हमको, अब रुक जाइए। हमने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं, हम रुक रहे हैं, हम पॉज कर रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं कर रहे ऑपरेशन सिंदूर को। अगर जैसे पीएम साहब ने कहा था, एक भी और हमला हुआ तो ऐसा मारेंगे कि आपकी नानी की नानी की दादी की दादी की, उसकी भी दादी, उसकी भी परदादी याद आ जाएगी आपको। फिर क्या होता है बेटा, जब ये बात हुई हमने युद्ध विराम कर, इन्होंने फिर फ़ोन किया इस तरफ से, आतंकिस्तान ने, कि थैंक यू, उन्होंने अब युद्ध विराम, ट्रम्प ने कहा युद्ध विराम हो गया, अजी मैंने करवाया है। और टाइगर तेरी, हमने तो कहा था इनसे बोलो, मुझसे भीख मांग के कहें कि भाई मुझे बहुत मार पड़ी है, अब रुक जाओ। आप बीच में कहाँ से कूद पड़े। बस एक बार उसने कहा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 50 बार, तो 5 लाख बार कहे, क्या फ़र्क। और हमने कभी नहीं कहा कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ये कूटनीति नहीं है बेटा, किसी को इस तरह से बेइज्जत करना, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हमने सिंपली कहा, हमने ये माना भी नहीं कि उन्होंने मध्यस्थता हमने कहा ना कि हम मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं करते, कि उन्होंने कुछ कहा है नहीं कहा है, मुझे कोई फर्क नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इससे ट्रम्प की ईगो इससे भी हर्ट हुई होगी? मुझे लगता है कि अगर हमने कोई बात नहीं की है तो ट्रम्प साहब की ईगो 100% इससे हर्ट हुई होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, पर हमने इस बात को माना नहीं। हमने यही कहा है कि, ये भी नहीं कहा कि हमने माना नहीं, हमने सिर्फ ये कहा है कि नॉर्मली हमने डायरेक्टली बात की थी, हम मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते। गेम ओवर। इससे ट्रम्प हर्ट हुए। क्या ये भी सही है, जैसा कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ट्रम्प ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री को 4 बार कॉल्स की और वो ये क्या कहते हैं, हमने देखी है दुनिया की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अब किया है कि नहीं बेटा, समटाइम्स आई हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मैं नहीं बता पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कंफर्म और डिनाई। पर ये सही है कि ट्रम्प टुक इट एज अ पर्सनल अफरंट। क्यों भाई, यार इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई पर्सनल चीज़ नहीं होती। लॉर्ड पामस्टन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 19वीं शताब्दी, उन्होंने कहा था वी डोंट हैव एनी इटर्नल फ्रेंड्स या परपेचुअल एनिमीज। सिर्फ वो हम कहते हैं ना परमानेंट इंटरेस्ट वगैरह, वो नहीं है। ही सेड परपेचुअल फ्रेंड्स और इटर्नल एनिमीज। ओनली आवर इंटरेस्ट आर परपेचुअल एंड इटर्नल, और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, करोड़ों लोग बेटा आपका पॉडकास्ट, यू आर इंसेनली पॉपुलर बाय द वे, जिन लोगों ने मुझे बताया आपके बारे में। कूटनीति क्यों होती है? वाई डू आई हैव अ फॉरेन पॉलिसी? भाई गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है देश की सुरक्षा, दूसरा देश का विकास। जो मेरी मदद कर सकता है मेरी सुरक्षा में, वो डार्लिंग मेरा स्वीट हार्ट है तू। जो विकास में मेरी मदद कर सकता है, वो स्वीट हार्ट तू मेरा दोस्त है। सो जब कोई भारत में पूंजी निवेश करता, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उनका फ़ायदा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आती है, मेरा विकास तो होता है, उनको भी तो रिटर्न मिलता है ना। अभी कॉल इट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर उनका कैपिटल सेफ है। सोमालिया में कोई नहीं करेगा, ऐसी जगह कोई नहीं करेगा जहाँ जंग चल रहा हो, पता नहीं आपके कैपिटल, आतंकिस्तान में कोई नहीं करेगा। बातें वो बड़ी बड़ी करेंगे, ये हो जाएगा, और हर चीज़ में इंशाअल्लाह इतना पैसा आएगा, इंशाअल्लाह ये होगा, इंशाअल्लाह ये होगा। यार
वी ऑल वर्शिप अल्लाह, बट ही इज़ बिजी, ही डजंट हैव द टाइम. थोड़ा आप भी तो अपना काम करिएगा. सो यू नो इट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि डिप्लोमेसी के जो दो ये लक्ष्य होते हैं, जो चाणक्य ने कहा था 2400 साल पहले. आई टॉक अबाउट दैट इन अ मोमेंट इफ आई हैव टाइम. इफ यू परमिट मी, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, जो लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो चाणक्य की संतान हूँ. तो इस चीज़ में जब ये दो मेरे लक्ष्य पूरे होते हैं, देन माई डिप्लोमेसी इज़ वेरी सक्सेसफुल. इट हैज़ बीन. वी हैव द बेस्ट international relations platform today in the history of my country. We have the best foreign minister. It's different matter कि मेरी विदेश सेवा से है, but we have the best prime minister. बेटा मैंने देखी है 74 साल में, मैंने 52 साल डिप्लोमेसी. I have served with all of them. I know them. But the clarity of vision जो इसकी है वो मैंने नहीं कहीं देखी. अब चाणक्य ने क्या कहा था, बड़ी मजेदार चीज़ कही थी. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अर्थशास्त्र, आई एम टॉकिंग ऑफ चाणक्य नीति. मौका लगे खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन. उसने कहा था 6 चीज़ें होनी चाहिए एक देश में अगर आपने महान होना है. पहली चीज़, टू बी अ महाशक्ति, लीडरशिप. अमेरिका की एक कंसल्टेंसी है कॉल्ड मॉर्निंग कंसल्ट, पिछले 3 साल से कह रहे हैं, एवरी वीक दे डू अ सर्वे. द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड फॉर द लास्ट 3 years इज अ मैन कॉल्ड नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी. ये मैं नहीं कह रहा, ना मैं उनको पैसे देता हूँ. इट्स $1 billion कंपनी इन अमेरिका. दूसरी चीज चाणक्य ने कहा था कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए. अब देखिए अर्थव्यवस्था. You know, we say that we are the 4th largest economy. Not true. We are the 3rd largest already. When do you see India becoming the first? Let me tell you. We have overtaken Germany. Now, I have done my analysis. I think by 2050 we'll be number 1. That's about 25 साल के 25 बाद. साल और. मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा. But let me carry on. तीसरी चीज उसने कही, have a strong military. I believe नंबर 1 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है सबसे बड़ी महाशक्ति इन मिलिट्री टर्म्स यूनाइटेड स्टेट. बेटा उनको लड़ना वड़ना नहीं आता, पिट के आ जाते हैं हर जगह, पैसे बहुत हैं. नंबर 2 रूस जो यूक्रेन में फंसा हुआ है. नंबर 3 इज अस, नॉट चाइना, क्योंकि चाइना की 1 child पॉलिसी. वो 35 साल की उम्र में तो भर्ती करते हैं फौज में, मैं 18 साल में भर्ती करता हूँ. 35 साल इन द मिलिट्री इज मिडिल एज. यू नीड यंग पीपल. ये तीसरी. चौथी चीज़ उसने कही थी कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. अब आप देख लीजिए 34 किलोमीटर हाईवे में एक दिन में बनाता हूँ, 12 किलोमीटर रेलवे लाइन में एक दिन में बनाता हूँ. मेरे पास 140 करोड़ की आबादी के लिए 125 करोड़ स्मार्टफोन है. कनेक्टिविटी मेरी देखिएगा आप. एंड देन ही टॉक्ड ऑफ एजुकेशन. प्रतिदिन मैं 2 नए कॉलेज खोलता हूं, प्रति महीने 3 नई यूनिवर्सिटीज खोलता हूं. अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं. जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में 1951 में 500 कॉलेज यूनिवर्सिटी थे, आज 60,000 हैं. 15 लाख स्कूल हैं. समझ गए आप, 15 लाख मेरे पास स्कूल हैं. ओ गाली दो कि स्कूल में ये नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लू बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड नहीं है. ओ जी ब्लैक मनी के साथ कॉलेज बनाए. वो बनाया तो तेरे चाचा का क्या जाता है यार. कहीं दबा के तो नहीं रखा घर में, कहीं से कहीं इन्वेस्ट किया. किसी कारपेंटर को नौकरी मिली, बिजली वाले को नौकरी मिली, किसी कॉन्ट्रैक्टर को नौकरी मिली, किसी पानी वाले को नौकरी मिली, किसी ड्राइवर को नौकरी मिली. कम से कम मनी इज सर्कुलेटिंग. वो अलग बात है कि उसका धंधा काला धंधा था, चलिए वील डील विद दैट, बट एटलीस्ट ही इज इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी. तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखें जो उसने कहा था, एजुकेशन. नाउ आई हैव गिवन यू द. एंड फाइनली ही सेड, छठी चीज़ जो चाणक्य ने कही थी वो थी आत्मविश्वास. बट अ कनेक्ट बिटवीन द लीडर एंड दोज हु आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. आत्मविश्वास आता है सिक्योरिटी से, इससे उससे डेवलपमेंट, वो चीज़ें चाणक्य ने कहा था महाशक्ति होने के लिए. अब मैं बात कर रहा था 47. आज़ाद हुए थे हम, रबिश. मुझे बांट दिया गया था, मुझे तोड़ दिया गया था. मैं आज़ाद नहीं हुआ था. फिजिकली मेरी बॉडी आज़ाद हुई थी, लेकिन मेरी मानसिकता बहुत कॉलोनियल थी. आपको मालूम है बेटा, दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए. अरे मेरी हिटलर से क्या दुश्मनी थी, मेरी जापान से क्या दुश्मनी, कुछ भी नहीं. कॉलोनी था तो मैं लड़ा. 25 लाख और 25,000 लेके ये निकलता है सिंगापुर से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिस दिन उसकी मूर्ति को हमने विराजमान किया देश की राजधानी में, उस दिन मेरा ज्ञान आज़ाद हुआ. और फिर जब चंद्रयान गया जहाँ कोई पहले नहीं गया था बेटा, उस दिन मेरा आत्मविश्वास भी आज़ाद हुआ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. और मैं तो सनातनी हूँ. जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आज़ाद हो गई. उस दिन तो सब, कितना बड़ा दिन था मेरे लिए कि भगवान अपने घर आए हैं.
तो ये रियल माइलस्टोन्स हैं भारत की जर्नी में। 1966-67 वर्षा नहीं हुई थी। आप पूछिए अपने मम्मी डैडी से, अकाल था भारत पर। हमारी प्रधानमंत्री गई थी अमेरिका अनाज मांगने के लिए। अमेरिकन पेपर्स कहते हैं भारत की नेता भीख मांगने आए। अबे गधो, ऐसी चीजें नहीं कहते हैं किसी नेता के बारे में। शी केम बैक एंड शी सेड नेवर 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 अगेन। मेरा अपमान किया है। नाउ वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। हमसे कहा गया था सोमवार को मत खाओ। बेटा आप नहीं जानते भूख क्या होती है, मुझसे पूछो ना। 80 सोमवार, 66-67, 80 मंडेज मैं भूखा सोया हूं। मां तो मां होती है, कहती है बेटा खा ले। एंड माय फादर वुड से ये नहीं खाएगा, इतना प्यार करता है देश से, नहीं खाएगा। आई डिड नॉट फॉर 80 मंडेज। आज तक रोंगटे खड़े होते हैं, कैसे भूखा सोया 15 साल की उम्र में। बट आई डिड स्लीप हंग्री। और आज मेरे जो रिजर्व्स हैं फूड के, आप लोग सुन लीजिए, 8 करोड़ टन, 80 मिलियन। पूरी दुनिया को अगर आप 1 किलो खाद्य पदार्थ रोज का कंज्यूम करते हैं, अनाज 1 किलो रोज का, मैं 25 साल के लिए पूरी दुनिया को फीड कर सकता इन थियोरी। 25 years I can feed the world. यू थिंक कि जो मागा और मीगा, सर इस कॉन्टेक्स्ट में मेक इंडिया ग्रेट अगेन, जिसे मीगा कहा जाता है, और जो ट्रम्प कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मागा, आपको लगता है कि मीगा जल्दी हो जाएगा या मागा के चांसेस कम है? मागा जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब अमेरिका बीच में अनग्रेट हो गया था। ग्रेट तो होता था भाई, जब मैं कॉलेज में था, मेरी पोस्टिंग रही यूनाइटेड, अमेरिका वॉज अ ड्रीम फॉर अस। अमेरिका जा रहे हैं, याद है आपको? माई ओन ब्रदर व्हेन ही इज अ डॉक्टर, व्हेन ही वेंट देयर टू डू हिज इंटर्नशिप, अरे मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, तो बहुत छाती फूल जाती थी, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। बीच में फिर कुछ खराब हो गया एंड देन अदर थिंग्स केम। सोवियत संघ था, टूट गया 1991 में, द शीत युद्ध खत्म हो गया, कोल्ड वॉर। अमेरिका वॉज द हाइपर पावर, बट वी वर हैप्पी विद इट क्योंकि उनकी वैल्यूज हमारी जैसी हैं। पर फिर ये आदमी आता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या है। अब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, प्राइम मिनिस्टर व्हाट ही मेंट वाज, भारत को वो पदवी मिलनी चाहिए जो हमेशा से उसकी रही है, विश्व गुरु की। लोग बड़ी मुखालफत करते हैं, अरे विश्व गुरु कौन होता है बेटा? जो अंधकार को दूर करता है। आज योगा देखिए कितना पॉपुलर है, कितने लोग भारत, 67 करोड़ एट द महाकुंभ। सबसे बड़ी आबादी भारत की 140 करोड़, चीन की भी लगभग 140 करोड़ है। नंबर 3 वाज 67 करोड़ विच वाज द महाकुंभ। और एक हादसा नहीं हुआ एक्सेप्ट दैट स्टैम्पीड में लोग मारे गए थे। अदर देन दैट कोई नहीं डूबा, कुछ नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली। लुक एट द लॉजिस्टिक्स। अरे कौन पंगा लेगा मुझसे? इसीलिए तो मैं यही कहता हूँ ना, दलेर मेहंदी का गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ओ पंगा ना लेना, ओ पंगा ना लेना। तो ये चीजें हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट एज इट शुड बी, और उसी के लिए तो हम सब काम कर रहे हैं बेटा। जब एक यूएस डिप्लोमेट है नवारो, जिन्होंने कहा कि ओ बिजारो, वो डिप्लोमेट कोई नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है, सड़कें बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, ट्रेड एडवाइजर है। अच्छा एडवाइजर भी बन गया, दिमाग है उसका। वो बिजारो नहीं, बिजारो नहीं, क्या नाम है? नवारो। हाँ, मत मारो, नहीं ऐसा कुछ है। अच्छा बोलिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल। उसने पढ़ा है अबाउट द बॉस्टन एलीट। ये 18वीं शताब्दी में, 17वीं में न्यू इंग्लैंड बॉस्टन में इनको कह देते ब्राह्मण्स, बिकॉज ये बड़े अमीर लोग थे। हार्वर्ड तो इन्होंने ही पूरा पैसा दे के उसको इस लेवल पे लाए हैं, और 1-2 और यूनिवर्सिटीज खड़ी की थी। तो इसको ही हैज़ नो आइडिया, जो इसके मन में आता है वो। इंडिया इज इन बेड विद चाइना एंड रशिया, एंड टाइगर यू आर इन बेड विद आसिफ मुनीर। वो जवाब मैं भी दे सकता हूं तेरे को। अरे 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, अमेरिका को अलग कर दीजिए और वो आतंकिस्तान को अलग कर दीजिए, एक देश तेरी आज इज्जत नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द वे मैकडोनल्ड ट्रंप ने, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रंप इज बिहेविंग। ये आपको याद रखना, ये वो जमाना चला गया व्हेन यू वर द किंग ऑफ द यूनिवर्स। 90s में एक किताब लिखी थी मेरे को, उनके मैंने लेक्चर्स भी अटेंड किए थे, फ्रांसिस फुकुयामा, द ग्रेट स्कॉलर, जापानीज अमेरिकन, उन्होंने कहा था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, यानी इतिहास अब खत्म हो गया, सोवियत संघ टूट गया, अब हमेशा के लिए अमेरिका शहंशाह। आई डोंट बिलीव दिस यार। दुनिया, ये समय का पहिया जो है ना, ये चलता रहता है। आज आप ऊपर, कल क्या मालूम। आपको लगता है कि कॉलोनियल माइंडसेट है? एज अ डिप्लोमेट आपने इतने साल से बहुत जगह देखा है, दे विल बी नाइस एंड स्माइल, और खास तौर से तो इंग्लैंड में
भाई कैसे भूल, अभी 80 साल हुए हैं, 80 से भी कम है, हाँ। है ना, अगले से अगले साल 80 साल हो जाएंगे। हमने राज किया था, हाउ विल दे फॉरगेट। पैसा खत्म हो गया, ताकत खत्म हो गई, अक्कड़ नहीं गई अभी तक। और यहाँ तक कि वी आर साइनिंग दिस ट्रेड डील विद इंडिया। अब तो पूरा भारत हमारा मार्केट। और टाइगर तेरे पास है क्या जो तू मुझे बेचेगा? कौन सी टेक्नोलॉजी है वो? आई ऑल्सो स्माइल, आई एम ऑल्सो नाइस। आप ही के पार्लियामेंट में डिबेट्स हुई थी जब हमने कहा कि हमें तेरी मदद नहीं चाहिए, वी डोंट वांट व्हाटएवर असिस्टेंस, यू नो, वी डोंट टेक असिस्टेंस फॉर नाउ 25 ईयर्स। आपके पार्लियामेंट में डिबेट हुई। क्या मजाल है इस ब्राउन आदमी की, मेरे पैसे नहीं ले रहा, टाइगर नहीं चाहिए मेरे को। तो वो बोले हम 60 मिलियन पाउंड्स देते हैं आपको हर साल। तो हमने कहा ठीक है हम ले लेंगे, तू हमसे 61 मिलियन ले। और लेट प्रणब मुखर्जी, आई रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट, आई न्यू हिम। उन्होंने तो क्या बोला था, राष्ट्रपति भी बने थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि जो आप हमें देते इट्स पीनट्स। इनको तो आग लग गई थी। तो बेटा रेशल ये जो है बहुत है अभी भी। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अमेरिका कहता है मेरा नंबर 1 दुश्मन चीन है। थिंक अबाउट इट। रूस तो वाइट लोग हैं ना, अमेरिका वाइट है, यूरोप वाइट है, मैं ही ब्राउन हूँ और चाइनीज़ येलो है। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग उसमें देखते हैं, करते हैं। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटम बॉम्ब, एज अ डिप्लोमैट आपने कभी रेसिज्म फेस किया एज अ ब्राउन पर्सन? कई बार। You want me to talk about it? Yes, if you can share a story. Sure. First posting, Paris. Newly married. My wife is extraordinary. 48 साल, एक ही पत्नी है। तो मैं तो आधा पठान आधा सरदार हूँ। शी इज़ फ्रॉम बीकानेर, शी इज़ अ राजपूत। लंदन गए तो वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एक है, तो वहाँ कुछ कमीज़ें वमीज़ें खरीदना था। मैं बात कर रहा हूँ 1975-76 की। तो मैंने उसका जो सेल्समैन था, मैंने कहा भाई टाइगर जरा दिखा, आई वांट टू ट्राई ऑन दिस शर्ट। ही सेड आई एम टेलिंग यू द साइज बट यू वांट टू सी विद योर ओन ब्लडी आइज। आई सेड आई विल ब्लडी योर फेस, लर्न टू स्पीक विद रिस्पेक्ट। ये गोरा था कोई दुकानदार। सो एनीवे वी डिडंट बाय एनीथिंग, वी लेफ्ट। और बताता हूँ 2000 समथिंग वी वर वॉकिंग, नो दिस वाज इन द 80s 90s। न्यूयॉर्क में मैं पोस्टेड, वॉशिंगटन में मिड 80s। तो हम 5th एवेन्यू मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में वॉक कर रहे हैं। तो वी वांटेड टू बाय, वी वॉकड इनटू अ कैमरा शॉप एंड चलो देखते हैं। तो जो वहाँ दुकानदार था सम गोरा, तो वो कहता है कि टू हिज असिस्टेंट, भाई डोंट वेस्ट योर टाइम, ये हिंदुस्तानी, ये पैसा नहीं खर्च करेंगे। सो आई लुक्ड एट हिम, आई सेड यू आर अ डिस्ग्रेस टू अमेरिका। चले गए। बेटा 20 साल के बाद उसी स्ट्रीट पे हम चल रहे हैं, तो मेरी पत्नी मुझे कहती है दीपक जब दुकान ढूंढे कहाँ है। अच्छा। मैंने कहा चलो। तो वो बेच गया था एंड सम लैटिन अमेरिकन फेलो, वो अब कैमरा नहीं बेचता था, मोबाइल फ़ोन। आजकल तो सब कैमरा तो बहुत कम लोग बेचते हैं, मोबाइल फ़ोन्स। तो वो जो था, जब हम अंदर गए एंड ही सॉ मी एंड देन आई स्पीक स्पेनिश, तो मुझे कहता है कि दिला इंडिया, आई सेड या वी आर फ्रॉम इंडिया। तो अपने असिस्टेंट से कहता है भाई इनका ध्यान रखो, दे आर दी ओनली पीपल हु स्पेंड मनी। What a difference. What a change in attitude, because we do spend money. बेटा अभी तक हमारी परंपरा परिवार की क्या है, सब कुछ तो यहाँ मिलता है। फिर भी जब मैं अमेरिका जाता हूँ साल में 2 बार, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे कजन, दीपक एक ये ला दियो, एक वो ला, यू नो, इट्स जस्ट एंड वी गेट द प्लेजर कि कुछ ले जा रहे हैं याददाश्त के तौर पर। सो आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस लाइक दिस ऑफ रेसिज्म। आई एम नॉट वाइट, आई एम ब्राउन। और न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ फेंका था? जापान पे, व्हेन जापान वाज रेडी टू सरेंडर। ये भी सारा छुपा दिया। जर्मनी पे क्यों नहीं फेंका? क्योंकि वो यूरोप में है। थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। जर्मनी तो यूरोप में है ना, वाइट पीपल, और जापान तो येलो पीपल है, उन पे फेंक दिया। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग रेसिस्ट एलिमेंट पूरे अफ्रीकन देशों में। मैं जो जाता हूँ, वो वन थिंग आई टेल टुडे टू माई अफ्रीकन फ्रेंड, जिन देशों में काम करता हूँ, यार तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, डोंट सब्सटीट्यूट होप फॉर अचीवमेंट। उम्मीद रखो, पर ये नहीं कि मैंने ये सब कर दिया है, ये नहीं होने वाला। और फिर अभी भी आप में से बहुत हैं जो विलायत भागते हैं, जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, यू नो, जो फॉर्मर कॉलोनीज थे, कि वहाँ जाते हो और वो आपका काम कर देगा। आप आज 2025 में कुछ अफ्रीकन देश जहाँ पर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, हम 50 साल पहले भारत में वहाँ पर थे। खाद्य पदार्थों की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, ये चीज़ें। तो फिर मैं उन सबको कहता हूँ कि देख भाई,
अगर तुम्हें कोई रोल मॉडल चाहिए मैं बता दूं, और तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, भारत को देख, वी आर अ रोल मॉडल फॉर यू। हमने वो सब कुछ झेला है जो आप आज झेल रहे हैं, और वो सुनते हैं मेरी बात। सो यू नो बेटा, भारत की डेवलपमेंट की हम बात करें 7.8%, अभी ज़्यादा होगा। हम तो सब कुछ गलत कर रहे हैं ना, गोरे इकोनॉमिस्ट, उनके अपने चमचे बाहर, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो फिर ये डेवलपमेंट कैसे हो रही है? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। मैं तो फेल्ड इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं तो सब कुछ गलत सीख, अपने कॉलेज में जाके अपने प्रोफेसर्स को ठोकूंगा मैं कि आप, वो तो मर गए होंगे सब, कि क्या सिखाया मेरे को। हम तो सब कुछ गलत कर रहे हैं भाई। 200 टन हमारा सोना पिछले साल बैंक ऑफ इंग्लैंड से हम लेके आए थे, 30 साल से वहां रखा हुआ था, जब हमने सोना गिरवी रखा था, हमको फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी 90 या 91 में, जब लिबरलाइजेशन के जब बाद। लिबरलाइजेशन, हमको पैसे कोई नहीं दे रहा था ना, वी हैड टू मॉर्टगेज आवर गोल्ड, पता नहीं कितना 150 या 160 टन जो भी था, उससे ज़्यादा बल्कि, तो 200 टन हमारा सोना वहाँ पड़ा था, हम वापस लेके आए। तो मैंने, मेरे पुराने मित्र थे रिजर्व बैंक के, मैंने कहा पूछा टाइगर 30 साल से वहाँ क्यों रखा हुआ था तुमने 200 टन सोना? कहते हमारे पास जगह नहीं थी रखने की। मैंने कहा मेरे बाथरूम में रख देता, वो कौन सी बड़ी मजाक कर रहे थे हम लोग। अच्छा, हमारी सरकार के पास, सुनिए आप लोग, भारत सरकार के पास 1000 टन से कम सोना है, 1000 टन से कम, और हमारी बेटियों के पास, आपकी तरफ देख के कह रहा हूँ, 25,000 टन से ज्यादा सोना है। 25 गुना ज्यादा। 25 गुना ज्यादा, क्योंकि शादी होती है भारत में, और लड़की की फोटो नहीं चाहिए, पहले सोने की फोटो जो आजकल तो 1 लाख से ऊपर चला गया उसकी कीमत, राइट? पर 10 ग्राम्स इट्स कॉस्ट 1 लाख। पागल हो गया सोना। और ये मैकडोनल्ड ट्रम्प कर रहा है, क्योंकि लोग अब डॉलर में नहीं कर रहे, इसमें नहीं। गोल्ड इज अ हेज, जब आप देखते हो दुनिया में अनसर्टेनिटी है तो हम सोना खरीदते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है, यूएस के पूर्व डेप्यूटी एनएसए सुलिवन ने ये कहा है कि ट्रंप ने अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को गले लगाया है, क्योंकि वहाँ उनका क्रिप्टो कारोबार है, और इसलिए इंडिया के साथ रिश्तों को ताक पर रख दिया। बट ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। चॉइस क्या, कंपैरिजन क्या है दोनों के बीच में? बट इज इट राइट? You see, the theory, the information is it's his business interest. बलूचिस्तान, उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, तो वो क्या नाम है, वो पिंजड़े वाली मुनरिया कहता है मैं फील्ड मार्शल हूँ, पता नहीं उसका पूरा नाम मैं भूल जा, बुढ़ा हो गया मैं नाम भूल जा, ऐसे क्यों मुनरिया। तो मुनीरी साहब नहीं क्या नाम बताया? मुनीर। अच्छा चलिए, तो मिस्टर मनी ईर, अच्छा, तो मिस्टर मनी ईर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को, भाई देख तू क्रिप्टो करेंसी, जबकि क्रिप्टो करेंसी इस्लाम में टाइगर हराम है, लेकिन ये न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है। तो वो जो कर दो अल्लाह अल्लाह, वो सब भूल गए। पैसा, राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। तो अब उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत अच्छी बात है, और मैं आपकी क्रिप्टो करेंसी का पूरा कैपिटल बना दूंगा पाकिस्तान को। उनको प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, आर्मी चीफ को, और फिर उसको कुछ भोजन भी खिलाया। मेरे पास मेन्यू भी है, मैं बताऊंगा क्या खिलाया था उसको व्हाइट हाउस में। पर मज़ेदार चीज़ ये है कि इस समय बलूचिस्तान में चाइना और कनाडा माइनिंग कर रहे हैं फॉर गोल्ड, फॉर ऑयल एंड फॉर रेयर अर्थ्स, राइट? तो मैकडोनल्ड ट्रंप को मुनरिया ने बोला कि टाइगर तुम लोग आओ ना वहाँ, मैं तो चीन को बाहर निकाल दूंगा, मैं कनाडा को बाहर निकाल दूंगा, फिक्र मत करो। और ये तो बलोच लिबरेशन आर्मी वाले वैसे ही ठोकेंगे इनको, वो ठोक रहे हैं चीनियों को। तो चीनियों ने इस बार जो शिखर समिट हुआ था SCO का, आप देख रहे थे किस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर, कोई बदमाश है अपने आप को शरीफ कहता है, एक खुड्डे लाइन में डाल दिया था उसको। डिड यू वॉच दैट ऑन टेलीविजन? खड़े हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री और पुतिन सामने से गुजर गए, और उसकी तरफ देखा नहीं, क्या पता हाथ में कटोरा लेके खड़ा हो, दे दे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, निकल गए सामने से। सो बेसिक इशू इज कि ट्रंप साहब ने, उनकी आंखों में सितारे चमकने लगे कि भाई अब मैं बलूचिस्तान में जाके ये करूँगा। फिर बोला कि पाकिस्तान के पास मैसिव ऑयल रिजर्व हैं। हाँ। ओए ट्रंप चाचा, 1950 में ये बोला, 60 में, 70, 80, 90, 2000 और 2019 में मेरा ख्याल एक होता था क्रिकेट खिलाड़ी, कहता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इस देश का, उसका नाम मैं इमरान खान, हाँ वही डिम समथिंग ऐसा। तो उसने बोला जी अब तो हमको इतना तेल मिल गया है कि इटालियन कंसोर्टियम ANI, वो इतना ENI इतना लीड कर, इतना जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अब तो मजा आ गया, अब तो मौजा ही मौजा, अब तो हम दुनिया का सबसे अमीर देश बन, इतना तेल मिला। अगले दिन वो इटालियन बोले हमें पानी मिला है, तेल नहीं मिला, हम जा रहे हैं यहाँ से। बेवकूफ़ लोग हैं।
सो ट्रम्प साहब को शायद किसी ने बताया नहीं, यू नो ट्रम्प इज ट्रैप बेटा। एक तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, नरगिसी, मैं तो मिला हुआ उनसे। दूसरा ये होता है, इसको एको चेम्बर कहते हैं। एको चेम्बर क्या होता है? आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ही इज ट्रैप्ड इन एन एको, ही इज एलिस इन वंडरलैंड। दिस इज बेसिकली इट, फंस गया है। और एलिस इन वंडरलैंड में एलिस जाती है, जब फंसी होती है वंडरलैंड, बिल्ली के पास, तो बिल्ली से कहती है, बिल्ली मौसी यहाँ से बाहर का रास्ता कौन सा है? तो बिल्ली कहती है, जाना कहाँ है? तो एलिस कहती है, मुझे तो मालूम नहीं। कहती है, फिर कोई भी रास्ता ले ले, अगर तुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। तो ट्रम्प साहब का ये हो रहा है। माई फीलिंग इज कि उनकी सरकार में फूट है। एक तरफ तो ट्रम्प साहब है और उनके चमचे, जैसे ये बिजारो का नाम लिया, मत मारो, या जो भी इसका नाम है, हाँ वही है ना, तो हाँ वही मज़ारो। तो वो जो है बड़ी बकवास करता है। दूसरी तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो कहते हैं, अरे भारत के साथ तो बड़े गहरे समझ। यू नो, एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्सेशन ऑन द 3rd of September 2025, वी हैव अ जॉइंट एक्सरसाइज, वॉर एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास गोइंग ऑन विद अमेरिका इन अलास्का। अरे सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन खराब कर दिए हैं, बाकी हमारे मिलिट्री रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, मेडिसिन में सब सही चल रहा है। यही इसको तकलीफ हो रही है। और फिर मुझे वो पिज़ारो, भूल जाता हूँ जो भी है, मत मारो, वो कहता है कि आप रूस से तेल मत खरीदे। क्यों चाचा? तू मुझे इस कीमत पे दे, मैं तुझसे लेता हूँ, मेरा क्या जाता है? और फिर कल बोलेगा हथियार मत खरीदो। क्यों चाचा? तू मुझे, कभी रूस ने हम पर प्रतिबंध लगाए? कभी नहीं लगाए। भाई भरोसा होता है इंटरनेशनल। बेटा लेट मी पुट इट यू लाइक दिस, आप लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये आपकी IAS की इंटरव्यू है, ये हमारी बेटी की IAS की इंटरव्यू है। अब ये बताइए, मेरे 3 मेन कंसर्न्स क्या है? पहला कंसर्न टेरर है, दूसरा टेरिटरी है, तीसरा ट्रेड है, चीन के साथ भी। टाइगर, तू आतंकिस्तान का समर्थन करता है? दलाई लामा को तो आप लोग कहते हो कि टेररिस्ट है, इंटरनेशनल टेरर। और वो जो वहाँ पे वो क्या है, मनूस, ओहो सईद कुछ ऐसा ही नाम है, तो वो आतंकिस्तान में रहा, उसको बोलते हो रिव्यूर्ड इस्लामिक स्कॉलर। और तुमने वीगरों को बंद कर रखा है। बड़ा आजकल तो आप इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गए। सो दिस इज बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। नेचुरली इज कॉन्ट्रडिक्टरी, मैं बताता हूँ ना। तो टेरर इज नंबर 1 फॉर मी, नंबर 2 टेरिटरी, टाइगर मेरी जमीन कब वापस कर रहा है, और नंबर 3 ट्रेड, मेरे से माल कब खरीद। ये मेरे कोर इंटरेस्ट हैं। तो PM क्या कहते हैं? ट्रस्ट होना चाहिए, सेंसिटिविटी टू माई इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं दोगे टाइगर, तो फिर मैं दोस्ती नहीं करूंगा। आई विल टॉलरेट यू, इट विल बी अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, लेकिन डाइवोर्स के पेपर साइन करके साथ में रखे हुए हैं। तो द PM is tolerating Donald Trump, can we say that? बेटा व्हाट इज द ऑप्शन? आफ्टर ऑल मैकडोनल्ड ट्रंप इज द लीगली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने उनको गाली नहीं दी है, ना डॉक्टर जयशंकर ने कुछ कहा, ना मैंने कुछ कहा है। उनका नवारो जो मर्जी कहे, वो तो उसके, इट शोज हिज माइंड सेट। यू नो, व्हेन यू अब्यूज समबडी, ये मेरी माँ ने मुझे बताया, सिखाया था, किसी को गाली देते हो, इफ आई अब्यूज समबडी, शी सेज इट टेल्स मी मोर अबाउट यू देन अबाउट द पर्सन यू आर अब्यूजिंग। तो गाली गलौज करना तो हमारा सिस्टम नहीं है। वो कह रहा है, कहने दो। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं भाई। आज मेरे पास जो आज 8 मिलियन टन पड़ा हुआ है अनाज, 8 करोड़ टन, आई कैन फीड द वर्ल्ड फॉर 25 ईयर्स थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली करता हूँ कि नहीं? फिर आप लोग सब्सिडी क्यों देते हैं जी 80 करोड़ लोगों को? टाइगर सब्सिडी इसलिए देता हूँ कि अगर उनको खाद्य पदार्थ सस्ते में मिलते हैं तो जो पैसा बचता है ना, वो उससे कपड़े खरीदते हैं, स्मार्टफोन खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, और अच्छी बच्चों को अच्छी पढ़ाई में भेजते हैं। तो द इकोनॉमी गोज इनटू रैपिड सर्कुलेशन। ये वर्ल्ड बैंक वाले नहीं समझ पाएंगे, समझ पाएंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक अंग्रेजी, सॉरी आई विल कंक्लूड बेटा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, माफ़ करना। नहीं प्लीज। अंग्रेज़ों के टाइम में कहते थे द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। सुना ना आपने वो कहा? इतनी दुनिया में फैला हुआ था साम्राज्य। यू नो व्हाई? बिकॉज इवन गॉड डज नॉट ट्रस्ट द इंग्लिशमैन इन द डार्क। वो अंधेरा होने नहीं देगा कि पता नहीं क्या कर बैठेंगे। मुझे इन पे भरोसा नहीं। एनीवे गो अहेड। अगर हम इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करें, SCO में तो ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए तीनों नेता एक साथ में थे और एक ग्लोबल साउथ की बात हो रही थी। लेकिन जब हम रियल एनिमी की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो जो है सो है, लेकिन चाइना उससे ऊपर है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट क्या है दुनिया? चाइना इज एन इंपीरियल पावर। उसको याद है कि मैं दुनिया का सेंटर हूँ, सारी दुनिया मेरे सामने झुके। ए डोनाल्ड ट्रंप झुक मेरे सामने। वो कहता है तू आ, मैं बताता हूँ तेरे को। वो था एक प्रेसिडेंट होता था बरकत हुसैन ओबामा, वही कुछ नाम था ऐसे ही अमेरिका का। बरकत नहीं, उसका फर्स्ट नेम क्या था?
ओबामा, बराक हाँ। हुसैन वैसे ओबामा। नाम तो बरकत हुसैन ओबामा था, अपने आप को बराक हुसैन ओबामा कहता है, तो सुना मैंने यही। तो वो गया चाइना और वहाँ बोला ये बड़ी डिफाइनिंग पार्टनरशिप है और बड़ा अच्छा, हम दोनों मिल के दुनिया पे ये करेंगे। चीनियों ने कहा मिल के मतलब बराबरी हो गई, चलिए कल से आधी दुनिया तेरी आधी दुनिया मेरी। बरकत ओबामा वापस गया अमेरिका, कहते ये क्या बोल रहे हैं भाई, मेरी बराबरी कर रहे हैं? वी आर द मोस्ट पावरफुल नेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड, मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। भाई तूने तो खुद जाके चीनियों को प्रोत्साहित किया, सारी डेवलपमेंट चीन की तो आप लोगों ने किया, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन कैपिटल, और फिर अब आप कह रहे हो कि सो बेसिकली द इशू इज चाइना विल नेवर एक्सेप्ट इंडिया एज एन इक्वल। मुझसे कहते हैं प्राइवेटली ये चाइनीज एम्बेसडर्स कि अगर आप ना खड़े होते हिमालय की चट्टान की तरह, हम तो कब तक एशिया को निगल गए होते। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, 15 साल हो गए लाओस में मीटिंग हो रही, आसियान का नाम आपने सुना, आसियान प्लस की मीटिंग हो रही थी, 15 साल हो गए इस बात को, 15 ईयर्स आसियान प्लस की मीटिंग। तो वहाँ पे फिलीपींस, जिसके साथ चीन का पंगा है, जिन्होंने ब्रह्मोस शमोस खरीदे हमसे, तो वो फिलीपींस का विदेश मंत्री, अभी जो चाइना का विदेश मंत्री है ना, मंगी जो भी उसका नाम है, तो उसको बोला कि सुन यार, तुम लोग साउथ चाइना सी में फुदक क्यों रहे हो, हमारा भी तो हक है वहाँ पर। तो वो चाइनीज यही मंगी कहता है, सुनो तुम लोग पिस्सू से हो चूहे, मैं शेर हूँ, चुपचाप से बैठे रहो। सुनो में विद दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड यू डोंट मेक फ्रेंड्स। शायद वो डेल कार्नेगी की किताब होती थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, शायद उसकी चाइनीज वर्जन कोई नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ पाया है। बट दीज आर थिंग्स दैट टेल यू अबाउट चाइनाज माइंडसेट। जब गलवान में जंग हो रहा था, उनके न्यूज़पेपर जो आजकल बड़ी तारीफ करते हैं भारत की, वो क्या लिखते थे, हम लोग ये कर देंगे और इंडियन आर्मी के पतलून उतार देंगे और ये करें। दिस इज द माइंडसेट, ये बदलता नहीं है। जो भी उसकी दोस्ती है, इट इज़ अ मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। जिस दिन उसका उल्लू सीधा हो गया, वो आपको पाकिस्तान आतंकिस्तान के बारे में, जिस दिन भारत ने चीन से गले मिले और कहे चलिए यार भूल चूक माफ, ये मक्खी जो होती है ना चाय में, उठा के बाहर फेंक देगा आतंकिस्तान। मुकाबला क्या है इन दोनों देशों, ही इज़ टॉलरेटिंग एंड एनकरेजिंग आतंकिस्तान ओनली टू ट्रबल मी। नहीं तो पहले होता था इंडो पाक इक्वेशन, फिर उसके बाद शुरू हो गया इंडिया चाइना इक्वेशन दुनिया में, फिर पहलगाम के बाद अगेन वी केम बैक, और वो जो बिजारो है वो पता नहीं क्या अपने आप को समझता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जब इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करते हैं, गलवान में जो स्कर्मिशेस हुई और जो जियोपॉलिटिकल इंसर्कलमेंट जो कर रहा है चाइना, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे म्यांमार में हो, कोई इंसर्कलमेंट नहीं है, ये दिल को खुश रखने के लिए गालिब। क्या इंसर्कलमेंट है आपको बताता हूँ। आपने मालदीव्स का नाम सुना है? मुज्जू फुज्जू कोई होता था प्रेसिडेंट, बहुत गाली देता था भारत को, फिर यहाँ आया, प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया और क्या सम्मान दिया उसको। अब कहता आई लव इंडिया। श्रीलंका के बारे में भी लोग कहते हैं अरे वो तो बिक गया चाइना को, अब क्या कहता है, मेरा एक ही दोस्त है, भारत है। नेपाल क्या कहता है, आई वॉन्ट टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। वो लिपुलेख शिपुलेख का जो भी चल रहा है। बांग्लादेश, अभी तो वो बेवकूफ़ है, वो क्या नाम है, मोहम्मद यूसुफ खान, वहाँ बैठा हुआ है 90 साल का, वो भी मर जाएगा। वो मेरा ख्याल वो बिल्लू भाई क्लिंटन नहीं थे अमेरिका के राष्ट्रपति, और उनकी पत्नी हिलेरियस क्लिंटन, तो उनका शायद खनसामा था या चौकीदार था, ऐसा कुछ था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया, कू इंजीनियर्ड बाय द अमेरिकन्स। बट अब वो भी नाराज़ हुए क्योंकि ये चीन के पास भागा गया कि मुझे पैसे दो। चीनियों ने कहा ओ मिस्टर प्रेसिडेंट वी लव यू। पैसे की बात अभी 5-6 साल के बाद करेंगे, हमारे पास नहीं है। अब वो भी मैसेजेस भेजता है, दोस्ती करना चाहता है हमारे साथ। अब देख रहे हैं कि आतंकी हमले अब हमारी कम्युनिटी में नहीं, शुरू में बहुत हुए थे, वी टुक इट अप वेरी स्ट्रांगली। फिर वो अराकन शराकन आ गए म्यांमार में। म्यांमार इज़ ऑल्सो नाउ सेइंग हमारा दोस्त तो भारत है। सो हमारी कूटनीति बड़ी सक्सेसफुल है। वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, आराम से करते हैं, जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। अमेरिकन की होती है चेकलिस्ट डिप्लोमेसी। निकाल भाई डायरी अपनी, अच्छा आज क्या तारीख है, हाँ निकाल दी, आज 24 तारीख है, ठीक है, आज इसको सही करना पुइंग, कल इस पे हमला करना पुइंग, परसों ये करना ट्विंग। वो चेकलिस्ट डिप्लोमेसी करते हैं, वो हम लोग नहीं करते। हम तो चाणक्य की संतान है बेटा, हमसे क्या पंगा लेंगे ये लोग। हम तो सिखा चक्रव्यूह में ऐसा फंसाएंगे इनको पता नहीं लगेगा क्या हुआ है। हैव कॉन्फिडेंस। आप लोगों से कह रहा हूं भरोसा करिए। अरे जामवंत हमारी जिंदगी में आया, जब मैं आपको जिक्र कर रहा था इसके, जब प्रधानमंत्री पाटन गुजरात में कह रहे थे हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुस के मारेंगे, मेरी औकात नहीं है ना हिम्मत है कि जाके पूछूं सर ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो सिद्धांत आप यहां तमाचा मारोगे
मारा, बोले यहाँ भी मार दे टाइगर, अब पेट में लात मारा, बोले पीठ में भी लात मार दे, क्या बोल रहे हैं। फिर इस साल 25 फरवरी को जब महाकुंभ में हम लोग गए, मेरी पत्नी और मैं, वहाँ एक बहुत बड़े महाराज ने मुझे बताया, कहता अल्टीमेटली सब कुछ रामायण में हो गया, और हनुमान जब बैठे हुए थे तो डिप्रेस थे ना, सीता माँ को ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर भालू आके कहा कि हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपने आप पे भरोसा याद कर, आपने तो सूरज को भी निगल लिया था। फिर पहुंच गए भगवान श्री हनुमान बजरंगबली, वापस लौटने से पहले महल को आग लगा दी। तब महाराज ने मुझे कहा कि राजदूत, हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि ये जो नया जामवंत आया हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया की जिंदगी में, ही इज जामवंत। उसने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। जामवंत और विष्णु अवतार, He's as you both. say. He's both. He's an avatar of Vishnu and he plays the role of Jamwant. I have seen you in some videos saying कि लोग आपको प्राइम मिनिस्टर का चमचा भी बोलते हैं। मैं चमचा नहीं हूँ, महाचमचा हूँ। That's a good one. So what do you say to your critics for this? उनके विचार अपने अपने। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने तो जो कहने, मेरा क्या जाता है। बेटा, मेरी माँ जब मुझे ग्रंथ साहब में पढ़ाती थी और आशीष देती थी, संदेश देती थी, यू नो, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड एंड विच डिफाइंस अ लॉट ऑफ व्हाट आई डू, क्योंकि जितने सिख गुरु थे वो तो सब सनातनी थे ना, वो तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी सच्चे पातशाह 10वें गुरु ने पंथ बनाया था। तो क्या कहा था, आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन नु हुक्म है गुरु माणियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी माणियो परगत गुरा दी दे। जो प्रभु को मिलना चाहे खोज शब्द में ले। कितनी खूबसूरत चीज है, शब्द में ही तो भगवान है। और फिर सिख रेजिमेंट की जो मोटो है, जो हमेशा मुझे इंस्पायर करती है, माय फादर टोल्ड मी दिस, तो उनकी क्या है कि दे शिवा वर मोहे आई। भगवान शिव मुझे ये वरदान दो 10वें पातशाह का, गुरु ग्रंथ साहब, दे शिवा वर मोहे आई, शुभ कर्मन से कते ना तरू, कि अच्छे काम करने से कभी ना हटूं, मत डरो अरसियो, कभी नहीं डरूंगा, जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। दिस इज माई फिलॉसफी। जब भी कहीं जाता हूं भिड़ने के लिए, निश्चय कर अपनी जीत करो। बेटा, मेरी मां है ये, मां से धोखा करते हैं। आपकी संतान है, मां की तो बहुत संतान होती है, संतान की एक ही मां होती है। मैंने भगवान को नहीं देखा, माफ करना, That's fine. मैंने मां को देखा है। मेरी मां की सूरत से अलग उसकी सूरत क्या होगी। आई एम सॉरी। No, that's perfectly fine. I was very fond of my mother. She was beautiful. माफ करना, 74 साल की उम्र में आंसू नहीं आने चाहिए। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्वर्जेशन, आई थिंक, कि जब हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि हम दिल खोल कर अपनी बात कर सकते हैं, और जब आप दिल से बोलते हैं तो वो बात हमेशा दूर तक जाती है। यू नो, प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूं। इसीलिए आप भी प्राइम मिनिस्टर से कम पॉपुलर नहीं है, लेट मी टेल यू। बेटा, ये आपका बड़ापन है। आई एम नोवेयर, आई एम नथिंग कंपेयर्ड टू। लेकिन ये चीज है ना कि मुझे मौका मिलता है देश की सेवा करने का। मैं 3 चीजें मांगूंगा अगर मैं ऊपर गया। और उसने कहा, दीपक तू क्या चाहता है? कि फिर से मेरा जन्म भारत में हो, फिर से मैं भारत का राजदूत बनूं, और फिर से ऋचा जैन कालरा मुझे पॉडकास्ट में इंटरव्यू करे। ये 3 चीजें उसे मांगूंगा। बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आखिरी दम तक बस सेवा करता रहूं भारत। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग एट 74। और देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है ना 2047, क्योंकि पीएम साहब का नारा है कि 2047 तक वी हैव टू डेवलप विकसित भारत। अब मेरी उम्र अगर मैं जिंदा रहा 96 की होगी, मेरे नहीं ख्याल में रहूंगा। इसीलिए विकसित भारत को मैं एक और गीत सुनाता हूं बॉलीवुड का, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 दिखला तो जा। और जो हमारे बच्चे हैं हु आर गोइंग टू इनहेरिट विकसित भारत, उनको कहता हूं मौजा ही मौजा, आपकी मौजा ही मौजा। और एक चीज जाते वक्त बेटा, एज वी I guess we are going to end this conversation. Just one more question. Yeah, but एक ही चीज सारी दुनिया को कहना चाहता हूँ, खासतौर से भारतवासियों को। और डरने की क्या बात है, ये तो अब शुरुआत है। क्या बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है इस देश की।
जिसने भारत की तारीफ नहीं करने, अरे दरवाजे को कुंडी मारो कोई न बच के जाने पाए, जिसने भारत को अच्छी नजर से नहीं देखा बोलो जाके अपनी भैंस चराए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखते जाइए, इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए इस देश में होता है क्या। गोरा कोशिश करेगा, अमेरिका कोशिश करेगा कि किस तरह से तख्ता पलट हो जाए, लेकिन अगर तख्ता पलटना है ना इस देश का तो पठान के सामने आके खड़े हो, फिर देखो जब इसका खून खौलता है, अकेला मैं तुम सबसे भिड़ जाऊंगा। आप हमेशा ही, दो सवाल है मेरे। नॉर्मली डिप्लोमैट्स बहुत मेजर्ड होते हैं, बहुत बैलेंस। मैं तो बहुत गंदा डिप्लोमेट हूँ। मैं यही पूछना चाह रही थी, तो आप क्या डिप्लोमेसी में भी ऐसे ही थे? यही हमेशा हमेशा। एक बार किसी ने मुझे मेरे मंत्रालय से कुछ कर दिया होगा, मैंने किसी से भिड़ गया होगा, कहता यार दीपक आपको बहुत बचाता रहा हूं, अब तूफान आ रहा है आपके अगेंस्ट दिल्ली से, अब आप बचो, अपने आप को बचाओ। मैंने कहा टाइगर तूफान आ रहा है, अरे तूफान तो मैं ही हूं, मैं ही तो तूफान हूं, तो तुम क्या करोगे, क्या करना कर लो यार, मैं झुकूंगा नहीं। As long as I believe it's in India's interest, I will not compromise. बेटा सब कुछ मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, बट नॉट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। अरे माँ को कौन, माँ के साथ गद्दारी नहीं होती बेटा, माँ तो माँ होती है। You know when she was 96 when she left her body. She was in a coma, न्यूयॉर्क में। मेरा भाई वहां रहता है। I flew down. मेरा मानना है, but I was seeing the monitor, जैसे मैं हॉस्पिटल कमरे में गया ICU में, तो they were almost flat. हार्ट बीट है दैट शी वाज अबाउट टू गो। आई बिलीव आज तक कई साल हो गए कि उनकी आंखों में मुस्कान थी, that you finally saw you, that she saw her younger son. मेरा मानना है, हो सकता है धोखा था, बट हल्की सी मुस्कान देखी और फिर मॉनिटर फ्लैट हो गया, शी लेफ्ट। ये कुछ ऐसे इमोशंस है जिनके बारे में कुछ भी कहना आई थिंक कम ही होगा। चलते चलते एक चीज़, क्योंकि आप एक प्राउड सनातनी हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी बातों में बहुत झलकता है। जो रेडिकलिज्म देश में है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यू नो रेडिकलिज्म और इंडियन मुस्लिम्स के बारे में आपकी क्या राय? यू सी, एक चीज मैं बताना चाहिए, ये नहीं मैं कहूँगा बहुत अच्छे लोग हैं खराब लोग हैं, दैट इज नॉट फॉर मी टू पास जजमेंट, लेकिन रेडिकलाइज अगर आपने अपने आप को करना है, इसका मतलब इट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस एंड होपलेसनेस। जब मैं ट्रेनिंग करता था इन द फॉरेन सर्विस ऑन हॉस्टेज सिचुएशन, भाई आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोगों को आप नेगोशिएट कर रहे हो, हमें बताया जाता था दैट द टेररिस्ट मे बी विलिंग टू डाई, इट डजंट मीन ही इज वांटिंग टू डाई। आज तो ही वांट्स टू डाई। जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया था वो क्या कह रहे थे कि बता देना मोदी साहब को हम खड़े हैं, हम तो मरने के लिए, गाजी बनने के लिए। बेवकूफ़, अरे बहुत गाजी आए, बहुत बहादुर आए, भारत तो वहीं का वहीं खड़ा। तुम क्या सोचो 8-10 कमीने तुम्हारी तरह इस देश को हिला देंगे? अरे बहुत ताकत है इस देश में, हमने आपको मिटा दिया। सो माई ओन फीलिंग इज टू एनी कम्युनिटी, ये माँ है, माँ से बगावत नहीं करते। ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट, जी उसको ज़्यादा नौकरी मिली, मुझे कम मिली, सो वर्क हार्डर फॉर इट। यू नो डेमोक्रेसी की खूबसूरती तो यही है, भारत की परंपरा यही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपका मानना है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट एट। वो लोगों के मन में होता है कि जी मुझे ये नहीं दे रहे, मुझे भाई अगर इफ यू आर एन इंजीनियर आई विल गिव यू अ जॉब एज टू वर्क इन माय फैक्ट्री, वी आर मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स, यू विल गेट अ जॉब। बट इफ यू आर अ हाफिज ऑफ एक्सपर्ट इन सम रिलीजियस टेक्स्ट एंड यू आर नॉट एन इंजीनियर, फिर तो मैं नौकरी नहीं दे सकता आपको। I need someone who can perform. And this is the same thing about India. Beta, we are the youngest large country in the world. 29 is my median age. 70 करोड़ भारतवासी मेरी तरह और आपकी तरह 29 साल से कम है। और 70 करोड़ उनकी तरह 29 साल से ज़्यादा है। अब जापान इज़ द ओल्डेस्ट कंट्री, 49। तो मैं मजाक में कई बार जापानीज फ्रेंड से कहता हूँ यार आप लोग तो बच्चे पैदा करने भूल गए हो, हम सिखा देते हैं। मजाक में हम पीपल स्टार्ट लाफिंग। ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है टाइगर। तुम लोग कहते हो ना कि आई एम नॉट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी, आई एम अ रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, वो मजाक करते हैं, हंसते। इट्स ऑल मेंट टू बी अ जोक। तो द फैक्ट इज दैट यूरोप की इट्स एन एजिंग सोसाइटी ना, बुढ़े हो रहे, दे नीड पीपल टू रन देयर फैक्ट्रीज। बेटा कौन जाएगा वहां? मैं ही तो जाऊंगा। आई हैव द यूथ पावर इन इंडिया। अरे बहुत ताकत है मुझ में। यंग पीपल, यू नो, ये
मैं आपको बता रहा था दैट दिस स्कार्फ दैट आई एम वेयरिंग इज मेड फ्रॉम रिसाइकल प्लास्टिक। ये पानी की बोतल जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ऐसी 50 या 60 बोतलों से वन IIT ग्रेजुएट left his high-paying job somewhere in America and came and started this company to make for recycling plastic. दिमाग तो देखो हम लोगों का, सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ तक कि एक अमेरिकन पर्सन was traveling with me on a flight। मैंने कहा, मैडम थी एक, मैंने कहा मैडम हम लोग न्यूयॉर्क से आ रहे थे, और एक चीज़ और बताऊंगा इसका, न्यूयॉर्क से आ रहे थे तो आई सेड व्हाट यू गोइंग फॉर, शी सेड फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। सो आई सेड आपके देश में नहीं है, अमेरिका में? शी सेज यू हैव द बेस्ट डेंटल ट्रीटमेंट एंड द चीपेस्ट। For what I would pay in America, I'm able to travel to India business class, plus take a holiday, plus get my dental treatment done. I said, wonderful. मैं न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, और अब जैसे आप देखते हैं हाथ में बहुत पहनता हूँ, छाती में बहुत सारे ताबीज़ हैं, लोगों ने मुझे बेनेडिक्शन दिया, मेरे गुरुओं ने। तो वो मेटल डिटेक्टर होता है ना, वो पे, तो एक यंग अमेरिकन ऑफिसर 30 साल का कहता है, सर आई हैव टू सर्च यू, आई हैव टू पैट यू डाउन। तो मैंने कहा टाइगर पतलून मत उतार, बाकी उसने भाई ये क्या है, ये क्या है, बता रहा था कि भाई ये रुद्राक्ष है, ये है, ये मक्का की मट्टी है, विच आई वेयर, ये स्टार ऑफ डेविड है, ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, भगवान श्री राम की है, ये हनुमान जी की है, ये जामवंत की है, ऑन माई नेक। तो फिर कहता है कि वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा सर आई एम एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। यंग ऑफिसर, ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन। सो ही सेज आर यू अ हिंदू? अब वो सही तो कह नहीं पाते। आई सेड यस ऑफिसर, आई एम अ हिंदू। हिंदू, यू आर द गुड गाइज, गो सर, आई वोंट सर्च यू। दिस इज नरेंद्र भाई मोदी का करिश्मा, दैट भारत की छवि बन चुकी है, दैट वी आर अ वेरी गुड पीपल। बेटा जब बीमारी होती है ना आपके घर में, आपातकालीन स्थिति, पहले आपके पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार तो आपके बाद में आते हैं। अरे क्यों दी हमने मुफ्त में 100 देशों से ज़्यादा को वैक्सीन, जब हमारे पास नहीं थी, जब ये चाइनीज़ महामारी आई थी? क्यों बेटा? हम बहुत अच्छे लोग हैं। वर्ल्ड इज फैमिली, द वर्ल्ड इज वासुदेव कुटुंबकम। इसीलिए तो कहते हैं प्यार से हमको छू लेते हैं दिल के तार से ये इंडिया वाले। हम वही करते हैं। वी आर अ वेरी वेरी गुड सोसाइटी, वी आर वेरी गुड पीपल। पूरी दुनिया जो है उसमें हम छाए हुए हैं, एंड पीपल रिस्पेक्ट इंडिया। चाइना इज सस्पेक्टेड, इंडिया इज रिस्पेक्टेड। बट सर नथिंग इज फॉरएवर। ऑफ कोर्स, ये तो पहिया घूमता रहता है। Yes. So when Prime Minister Modi would not be there at some point in time, I don't even want to think about it. That was my question. I hope I leave this body before he decides to do whatever. I don't want to. Sir, mat jao. On that note, sir, thank you so much for being with us and talking so candidly. आपने दिल खोलकर हर चीज़ पर अपनी राय रखी, सभी सवालों पर बहुत गहराई से बात की और अपने दिल की बात की। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मैंने तो दिल अपना खोला था, आपने उसमें तस्वीर नहीं देखी। एक भारत की है, एक मेरी पत्नी की है, और कोई नहीं है। नहीं, आपकी माँ की भी देखी। हाँ, माँ की भी तो है। माँ तो शी वॉज ब्यूटिफुल, माई मदर, एंड शी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। दैट मेरे गुड लुक्स कहाँ से आते हैं भाई? और मुझे पता लगा कि आपने दूरदर्शन पर एंकरिंग भी की है। 30 years. I was India सुपरस्टार। अरे फिल्मों में भी काम किया, 2 में। दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई थी। साइड हीरो था मैं। पहली वाली तो मेरा ख्याल 1 शो चली थी, दूसरी वाली प्रोड्यूसर ने रिलीज नहीं की कि ये बेवकूफ कहां से आ गया। अभी तक पैसे भी नहीं दिए, कमीना कहीं का। तो फिर आप डिप्लोमेट कैसे बन गए? वो गलती से घूम रहा था यूपीएससी के दफ्तर के बाहर, वो बोले इधर आओ, क्या कर रहे हैं? मैं जी छोले खा रहा हूँ। बोले भाई हमें एक राजदूत, एक डिप्लोमेट की जरूरत है, एक एक्सपर्ट की इन डिप्लोमेसी, कुछ आता हुआ था। मैंने कहा नहीं, कहते कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर बैठ जाओ। नहीं, आई रोट द एग्जाम, कोशिश पूरी की कि मैं फेल हो जाऊं। हुआ क्या? मैं प्रथम आया अमंग द मेन कैंडिडेट्स। एंड माय फादर हु वाज अ सिविल सर्वेंट बोले कि आप जाओ इधर। कहा डैड क्या कर रहे हो, मुझे बॉम्बे जाने दो। चुप चाप तानाशाह पूरे बैठ जाओ। तो आई जॉइंड। सो आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम विद द फॉरेन सर्विस। बहुत अच्छा, बहुत लोगों से मिलता हूँ, आई एम इन टच विद देम, बहुत कुछ सीखा। बट देयर स्टिल सो मच टू लर्न, और समय बहुत कम है बेटा मेरे पास। 74 साल का हूँ, अब पता नहीं कब उसका बुलावा आएगा, पर एक्सचेंज जरूर करूंगा। बुला ले पर वापस यहीं भेजना। वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं। बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन एन ऑनर टॉकिंग विद यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी दिलचस्प बात है,
हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से 97% ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप उनमें से हैं तो आप देर मत कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारी हौसला अफजाई होगी इसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और हम और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।